हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। मैं एक अच्छा क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन डालता हूं एंड में फॉर योर मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक अच्छा क्वेश्चन डालता हूं हर वीडियो के एंड में और आपको कहता भी हूँ आप कमेंट करो, 1-2 कमेंट्स आए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूँ 7 की पावर है 2008। 7 की पावर 2008 का मतलब है अगर लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। मेथड 1 देखते हैं। अगर मैं 7 की पावर 1 की बात करूं तो वो 7 होता है। 7 की पावर 2 की बात करूं तो 49 होता है। 7 की पावर 3 की बात करूं तो 343 होता है। अगर 7 की पावर 4 की बात करूं तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2401। ठीक है। अगर मैं 7 की पावर 5 की बात करूं तो अगर मैं 01 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट्स क्या, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी, 07। ठीक है। अगर मैं 7 की पावर 6 की बात करूं, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट की 2 डिजिट आएंगे 49। अगर 7 की पावर 7 की बात करूं मैं, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट 2 डिजिट आएंगे 43। और 7 की पावर 8 को इससे फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 01। यानी हर 4 के बाद फिर वही रिपीटेशन मोड में चलती जाती हैं लास्ट 2 डिजिट इसकी। यानी मैं कह सकता हूं कि इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई। 2008 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ जो इसकी लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो वही होंगी जो 7 की पावर 4 की होंगी। यानी 7 की पावर 4 की क्या यूनिट लास्ट 2 डिजिट है, 01। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा, इसका अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो क्या होगा, अगर मुझे किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो मैं देखता हूँ 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच जाए वही लास्ट डिजिट होती है। ऐसे ही अगर लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर को 100 से। जो रिमाइंडर आएगा वही मेरी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर को 7 की पावर 2 2008 है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, यानी मुझे पता है 7 की पावर 4 ये है 502। ठीक है। 7 की पावर 4 हमें पता है 2401 होता है, उसकी पावर है 502। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं 2400 पूरा जाएगा। यानी लास्ट की 2 डिजिट क्या बच जाएंगी, 01 की पावर है 502। अगर 01 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो लास्ट में हमेशा ही जो यूनिट लास्ट 2 डिजिट रहेंगी वो 01 ही रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 01। लास्ट 2 डिजिट्स आर 01। ठीक है। चलते हैं आज के अपने टारगेट पे। टारगेट है क्या, वही सीरीज़ चला रखी है मैंने मेंस। मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए मेंस के जितने भी पेपर हो चुके हैं अभी तक, सीजीएल ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं उसके मेंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीजीएल 2020 पार्ट 1 में 1 से 35 तक क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ अ मैन सेव्स 33%, क्या कहता है भाई, अ मैन सेव्स 1/3% ऑफ हिज इनकम। ठीक है। इफ़ द इनकम इंक्रीजेज बाय 22% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम। अगर मैं ये 1/3 यानी इनकम अगर मैं 300 ले लूँ तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका, सेविंग, यानी 100 रुपये सेविंग आ जाएगी और 200 रुपये इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इफ़ हिज सेविंग इंक्रीज बाय 22% यानी 22% इंक्रीज हो गई सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, इसका अगर 10% निकालोगे तो 20 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 22 रुपये सेविंग बढ़ गई। तो टोटल इनकम कितनी बढ़ गई, 22 और प्लस 20 कितना हो गया भाई, 42 इंक्रीज हो गई। 42 यानी पहले कितनी थी, 300, 42 अपॉन 300 इंटू 100 कर दो भाई सॉल्व। 14 तिया 42 यानी 14% इंक्रीज हो गई इसकी इनकम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। 18 डेज में पी कोई सी काम को कर लेता है। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज क्यू जॉइंड हिम, बोथ टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3/5 डेज में। अगर मैं पी 18 डेज में काम करता है, अगर मैं 18 ही टोटल वर्क ले लेता हूँ यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। 5 डेज में पी कितना काम कर देगा, 5। कितना काम रह गया, 13। ये कौन कर रहा है, पी प्लस क्यू। कितने दिन में कर रहे हैं भाई इसको, 13/5 दिन में इतना, यानी एक दिन में कितना कर देंगे, 5 यूनिट एफिशिएंसी है। एक तो पी की थी, बची हुई 4 किसकी हो जाएंगी, ये क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब बताओ कि क्यू 66 2/3 कितना होता है, 2/3 ही, 2/3 काम। अब ध्यान से सुनो, 18 यूनिट बनवानी है सी से, सी की एफिशिएंसी 4 निकाली थी यहाँ से,
और कितना काम कराना है, 2/3 कर दो। 3 6 18, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया 3 डेज़ में। 3 डेज़ में ये 66 2/3 काम कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई AB 20, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB 20 है, BC 7 है और CA 15 है। तो मैं बना लेता हूँ। ABC एक ट्राइंगल है, BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को D तक प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट DAB एक ट्राइंगल, DAB यानी A को D से मिला दिया। DAB ट्राइंगल जो DAB है वो ट्राइंगल है सिमिलर DCA के, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल D तो कॉमन हो गया, ये वाला एंगल, और जो DAB है ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, DCA के। DCA यानी इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, A एंगल C के बराबर हो गया, बचा B और A। तो DBA यानी ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो गया, DCA के, DAC के। A एंगल B के बराबर हो गया, ये देखो ना, मैच कर लो। तो यहाँ से ये वाला एंगल डबल मार्क कर दिया, डबल इसके सामने डबल इसके सामने, ठीक है। और कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी मुझे, कुछ वैल्यूज़ क्या दे रखी थी, AB दे रखा है 20, AB 20 दे रखा है, BC दे रखा है 7, CA दे रखा है 15, CA दे रखा है 15। मुझे निकालना क्या है, DC की वैल्यू, मुझे DC निकालना है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, अब दो जो सिमिलर ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल DCA जो ये DAC है या DCA है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर लेता हूँ मैं, देखो सिंगल के सामने AD, इसके सामने AD अपॉन और पूरा बड़े वाला ट्राइंगल सिंगल के सामने क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में सिंगल के D के सामने ले लो, D के सामने ले लो, ये वाला ट्राइंगल जो है इसके सामने ले लो, D के सामने क्या आ जाएगा AC, D के सामने क्या आ जाएगा AC, और बड़े वाले ट्राइंगल में D के सामने ये वाली साइड आ जाएगी AB, इज इक्वल्स टू व्हाट, इस वाले ट्राइंगल में डबल के सामने ले लो, डबल के सामने CD और यहाँ डबल के सामने AD, है ना। AC कितना है भाई, इसको लिख लो, AC कितना है, AC 15 और AB दे रखा है 20, यानी CD अपॉन AD, दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी 3:4 में। अगर मैं इसे 3x इसे 4x ले लूँ तो CD मेरे पास 3x आ गया और AD मेरे पास 4x आ गया। बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं आगे की तरफ। दोबारा इसी ट्राइंगल में देखो, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ डबल के सामने, देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले DAB में, DCA में छोटे वाले ट्राइंगल में A के सामने मैं ले लेता हूँ, A के सामने जो डबल के सामने है वो 3x है, 3x हो गया। यहाँ डबल के सामने क्या है, 4x, यहाँ सिंगल के सामने क्या है, 4x, यहाँ सिंगल के सामने ये 4x और यहाँ सिंगल के सामने BD क्या है, 7 + 3x। बात समझ में आ रही है, ये सही है, काट दिया और इधर चला गया, ये 3 7 21 तो इधर हो गया और 3 3 जा 9x ये हो गया और ये हो गया 4x, ये 4 चौक 16x, सॉरी ये कितना हो गया, 4 चौक 16x। ये बात बन गई। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इधर चला जाएगा 9 7x इज इक्वल्स टू 21 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मेरे से पूछा है CD मेरे पास है 3x, यानी 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 2 बार सिमिलैरिटी लगानी है और वैल्यूज़ निकालनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 216, 96 और 144। अगर किसी साइड के फेसेस दे रखे हों, ठीक है, और इट इज़ मेल्टेड इनटू 8 क्यूब्स, इसको मेल्ट कर दिया, यानी जो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा वो इस क्यूब के बराबर होगा, 8 क्यूब्स के बराबर होगा। व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम क्या होता है, LBH। अगर ये मैं बात करूँ, ये LB है, ये BH है और ये HL है। भाई एरियाज़ का है 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये निकल के आता है L² B² H²। अगर मैं इसी का ही रूट कर दूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, इसी का ही रूट कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये जो 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं 216, 96 इंटू 144, इसका कर दो स्क्वायर रूट, ये तो 12 निकल के आ जाएगा। इसको अगर मैं 12 8 96 लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 12 इंटू 12 एकम 12, 12 8 96 ये भी हो जाएगा। इन दोनों में से एक 12 फिर आ गया बाहर और 18 8 144 यानी फिर एक और 12 आ गया।
तो यानी ए की वैल्यू आ गई, यानी ये वॉल्यूम क्यूबॉइड का था, ये 8 क्यूब के बराबर है, 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर है, यानी 8 ए की क्यूब क्या आ गया 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 छिक 12, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 3 चौक 12 लिखूँ और इसको 3 दूनी 6 लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 3 बार 3 है, 1 बार 3 निकल आएगा, ठीक है, और ये 4 दूनी 8 यानी यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ए की वैल्यू आ गई, ए जो हमारा क्या था साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ये अब किसी काम का नहीं है। अब देखो जो पूछा गया है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई 4a स्क्वायर, ऐसे 3 क्यूब्स का निकालना है, तो यानी 12a स्क्वायर, ए स्क्वायर वैल्यू यानी 36, 12 इंटू 36 करोगे 6 दूनी 12 यानी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी, तो 432 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छिक 72 का 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 7 43, समझ में आ रही है बात, तुम्हें करना कैसे है वो समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020, ए एंड बी इन 2020 5:4, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 21, इसकी 2020 और 21 की रेशो क्या है, 20 और 21 की रेशो क्या है भाई 4:5, ठीक है। और इसकी 20 और 21 की क्या है, 20 और 21 की इसकी है 2:3, ठीक है। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वट वॉज 2021 की दे रखी है और बी की पूछ रखी है, दोनों की दे रखी है, बी की पूछ रखी है। अब देखो अगर ये 5x है और ये 4x है तो 21 की वैल्यू x में और 23 की वैल्यू 21 की वैल्यू दोनों की x की टर्म में निकाल लेते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू 5x है तो 5 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी भाई 5x/4 इंटू 5 हो जाएगी, यानी 25x/4। ये तो a की 21 की वैल्यू आ गई, a की 21 की आ गई वैल्यू। अगर मैं 2 की वैल्यू 4x है इंटू 2 कर रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 6x, ये आ जाएगी b की 21 की वैल्यू। इनकी रेशो निकाल लो, इनकी रेशो निकाल लो, तो यानी x से x कट जाएगा, 25 रेशो 6 चौक 24, 25 रेशो 24 आ जाएगा, यानी जो ये 7 लाख a रेशो b इन 21 क्या हो जाएगा 25 रेशो 24 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबको हटा देता हूँ, अब वो किसी काम के नहीं है। अगर मैं दोनों का सम निकालूं तो कितना आ गया 5 4 9 49, 49 की वैल्यू दे रखी है 7,05,600 और मुझे 24 की वैल्यू बतानी है बी की, तो 7,05,600 अपॉन 49 यानी 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ इंटू 24, 7 एकम 7 जीरो, ना जाने का जीरो, 7 8 56 जीरो, ठीक है, 00 आ जाएगी पीछे। अब मैं 7 से फिर डिवाइड कर देता हूँ, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 00, ठीक है। तो यानी 00 और 4 चौक 16, 600 आएगा, 600 पहले एक ही ऑप्शन में है, 3,60,000, इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो 3,45,600 ही आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से देख लिया, नहीं तो अगर यूनिट डिजिट किसी की सेम आ रखी होती तो डिजिटल सम से देख लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ CP, 17 टाइम्स ऑफ CP कर लो, 17 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ कॉस्ट प्राइस CP प्लस SP, ठीक है। यानी 8 CP इधर आ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, इसमें से 8 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 9 CP, 9 CP इज इक्वल्स टू 8 SP आ जाएगा, यानी CP अपॉन SP कितना आ गया 8/9, प्रॉफिट परसेंटेज 1 आ गया 8 पे, 1/8 करोगे तो 12.5%, 1/8 करोगे तो 12.5%, यही हमारा आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखो, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए और बी यानी 120 और ये 100 आ गया, ठीक है। ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स देन सी का कितना आ जाएगा, ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स, तो यानी ये 10/9 हो जाएगा 100 का। ए क्या है, सी का 90% है, तो ये सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी ऑब्टेन 20% मार्क्स बाय सी, व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दैट ऑफ ए से कंपैरिजन करना है डी का, सीधा ए लूँगा और डी लूँगा, तो डी क्या आ जाएगा, पहले तो ये 100 इंटू 10/9 सी की वैल्यू लिख ली, अब सी से जाएंगे डी पे। डी ऑब्टेन 20% मोर, 20% यानी 120/100, 120/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 चौक 12, 100 से 100 कट गया, यानी ये 3 है ये 4 है। डी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है भाई, 1 ज़्यादा है 3 पे इंटू 100, यानी 33 1/3%,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमेशा जहर आता है। अगर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 2.53 का होल क्यूब प्लस 2.47, कुछ ऐसा ही नीचे लिखा है। तो ये देखो, बट यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ सिर्फ 1 के बाद पॉइंट है, नीचे ऊपर है 2 के बाद, नीचे है 1 के बाद। तो पहले तो हम इक्वल सा बनाएंगे। अगर कोई 2.53 नंबर लिखा है, इसकी हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। 100 को मैं 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं हटा के 10 की पावर -2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 3 बार है, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 6 और यहाँ से भी 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऊपर को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर की वाली वैल्यू को 10 की पावर -6, और ये अब सीधा बन जाएगा 253 की क्यूब, ठीक है, प्लस 247 का क्यूब, है ना भाई। ये बन जाएगा 253 का होल क्यूब और 257 का होल क्यूब। ऐसे ही यहाँ देखो 2, यहाँ भी 2 के बाद और यहाँ भी 2 के बाद, यानी मैं 10 की पावर -2 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या आ गया 253 प्लस 62491 प्लस 247 इंटू 247 और यहाँ भी 253 इंटू 253 है। तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया a², ये हो गया b², और ये समझ में ना आ रहा हो तो 7, इसका 3, 3 3 जा 9, 9 आ गया 9, और यहाँ भी 9 आ गया। तो यूनिट डिजिट 9 90 81, 9 9 जा 81, तो ये कहीं ना कहीं -ab है, ठीक है। तो अगर मैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो ऊपर लिखा है इसका फॉर्मूला लिखूँ तो a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये कट जाएगा इस नीचे लिखे वाले से, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा a प्लस b, और जो यहाँ मेरा 10 की पावर -6 था और नीचे था 10 की पावर -2, पावर नीचे आके ऐड हो जाती है, इसमें 6 ऐड कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो यहाँ मेरे पास नीचे क्या बच जाएगा 10 की पावर 4, और ऊपर क्या बच जाएगा a प्लस b यानी 253 प्लस 247, अगर जोड़ दो 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, और ये आ गया 500, ऊपर आ गया 500 और नीचे है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी 10 इंटू 10 की पावर 2, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 इंटू ऊपर आ गया 10 की पावर -2, जो इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर k। अगर k को कंपैरिजन करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, आंसर, ठीक है। देखा आपने कैसे सॉल्व करा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ड्राइवर इन विच इज ट्रैवलिंग इज द ड्राइवर ऑफ अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 km/h। यहाँ से एक ड्राइवर चल रहा है, लोकेटेड अ बस, कार यहाँ है बस यहाँ है, 80 मीटर आगे है। 15 सेकंड बाद ड्राइव करके वो देखता है कि जो ये कार ड्राइव करके यहाँ आ जाती है और बस कहीं यहाँ होगी, तो वो देखता है बस से वो 40 मीटर दूर है, 40 मीटर आगे निकल गया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बस। तो यानी जो ये 80 और प्लस 40, ठीक है, यानी 120 मीटर जो डिस्टेंस कवर करा गया है वो रिलेटिव स्पीड से कवर करा गया है। अगर इसकी 75 है और सेम डायरेक्शन में है, अगर मैं बस की x ले लूँ तो ये km/h, 5/18 कर दूँ तो मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड लिए हैं इसने रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड से 120 मीटर कवर करने में। अब सॉल्व कर लो भाई, 15 6 90, 15 8 120, 8 और ये 18 8 144, ठीक है। सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 18 8 144 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 5 कर दो, 75 इंटू 5 कर दोगे 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, माइनस 5x को इधर ले आओ और 347 में से 144 घटा दो तो 1 3 और 2। अब काट दो इसे, 5 चौक 20, ठीक है, 3 और 1, 5 6 30 और 5 दूनी 10, यानी 446.2 आ जाएगा मेरा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का। भाई सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पका लेना, कैलकुलेटिव आती है और माइंड ऐसा बर्स्ट कर देगी ना वहाँ पेपर में बैठे बैठे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए तो चलना बंद हो जाएगा दिमाग। अच्छे से कैलकुलेशन पे वर्क करो। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 17 दूनी 34 और 1 35, 35/200, 4 तिया 12 और 1 13/400, 33 1/3 यानी 1/3 ऑफ 7200, ठीक है, यही आएगा। चलो भाई सॉल्व कर लो। 1 2 1 2, 4 तिया 12, 12 6 72, काट दिया, ठीक है। 5 से काट दो, 5 7 35 और 2 यहाँ से ले लो,
तो 5 और 2 10 ले लिया, 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 कट गया। अब सॉल्व कर लो, 13 सत्ते 91, 91 इंटू 3, 3 एकम 3, 9 तिया 27 अपॉन 2 20, ठीक है। अब कर लो 20 एकम 20, 7 और 3 बचा, 20 तिया 60, यानी कहीं ना कहीं 13 आ गया, 13.65 आएगा, ये एक ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A1 एंड A2 आर टू रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यानी ईच साइड इज सेम, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ A1 इज 1080, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 जो है वो एक्सीड करता है अपने इंटीरियर एंगल से 132, द सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2। ध्यान से सुनना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल यानी A1 की बात कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ A1 को देखते हैं, तो सम क्या होता है, सम होता है n, सम होता है भाई क्या, सम होता है 180 n - 2 जो कि 1080 के बराबर है। 1 0 से 8 0 काट दिया, 18 पंजे नंबर, 18 6 108, n यहाँ से आ गया 8, A1 की साइड आ गई 8। अब चलते हैं A2 की तरफ, ध्यान से सुनना, ईच इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 132। अब कोई भी एक पॉलीगन है, पॉलीगन ले लो कोई भी, अगर ये लाइन है, ये अगर इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों मिलके बनाते हैं 180 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूँ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू बनाते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से तुम्हें निकालना इंटीरियर तो इंटीरियर की वैल्यू निकाल लो, एक्सटीरियर की निकालनी है तो एक्सटीरियर की, क्यों, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आता है 360 अपॉन n, और ईच इंटीरियर एंगल क्या आता है 180 n - 2 अपॉन n। अगर इंटीरियर निकालना है इंटीरियर, एक्सटीरियर निकालना है एक्सटीरियर, मैं निकालूंगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर सॉल्व करना ईजी रहता है इसलिए एक्सटीरियर निकालूंगा। अगर मैं यहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यानी इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा देता हूँ, तो 2 एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा मेरे पास 8 और 48, यानी ये आ जाएगा 24। ईच एक्सटीरियर एंगल 24 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n होता है, नंबर ऑफ साइड्स, काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 15 पे, यानी जो A2 की साइड आ गई वो आ गई 15, A2 की साइड, और A1 की थी 8, इनको जोड़ दो, यानी 15 और 8 23, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द 2020 द प्रोडक्शन ऑफ C इंक्रीज एज सेम एज इन 2019 में, इंक्रीज जैसे हुआ था वैसे ही 2020 में भी इंक्रीज होगा उसी रेट से। अगर मैं 2019 की बात करूं तो C की वैल्यू है 400 और 2019 में 400, 2018 में 350, तो 350 से 400 हो गया, यानी 50 बढ़ गया 350 पे, तो यानी 1/7। अगर नेक्स्ट ईयर की वैल्यू निकालनी है तो इस साल का 8/7 कर दो, तो यानी 400 का 8/7 कर दो, 8 चौक 32, 32/7। अगर मान लो यहाँ से 10% बढ़ा होता, तो यानी ये बात है कि अगली बारी का 110% निकाल दो, वही नेक्स्ट ईयर का आ जाता है भाई। 1 बढ़ गया 7 पे, तो नए साल का कितना हो गया, 8 हो गया, किसका, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का जो भी है उसका 8/7 निकाल दो, तो 2020 का प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, 7 चौक 28, 28 यानी 4 बच गया यहाँ से, 40, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 जा 49, 457 आएगा, 457 थर्ड ऑप्शन। यानी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फेवरेट ही है, हमेशा देखने के लिए मिलेगा, और ऊट पटांग क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ किस में, 10 होता है कॉट में, कॉट कितना, कॉट 26, कॉट स्क्वायर 26 में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर 42 में, कोसेक स्क्वायर 42 में। तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी 3 के साइड में आ गया 1 प्लस। अब देखो ये उल्टा है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये -1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ थीटा 0 ले लूँ, थीटा 0 ले लूँ, थीटा 0 ले लूँ और थीटा 0 ले लूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा कॉट 22, नीचे क्या बचा, कॉट 22 माइनस कोसेक स्क्वायर 62 माइनस tan 68 प्लस tan स्क्वायर 28, नीचे ये बच जाएगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, tan 68 कॉट 22 के बराबर होता है, यानी इससे तो ये कट गया, ये किसके बराबर होता है, ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर 62, कॉट स्क्वायर 62। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये -1 होता है, ऊपर से क्या निकल के आया 2 और नीचे से निकल के आया -1, तो आंसर क्या हो गया, -2, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तरीके देखो यार,
तुम करते होगे सॉल्व पता नहीं कैसे कैसे, पर तरीके देखो बहुत तराशे हुए चीज़ें हैं, बहुत मेहनत करी हुई है, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ रखा है मैंने सारी चीज़ों को, तब चीज़ें हो पाती हैं ईजी और आराम से बढ़िया। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले, ये हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, पहले भी मैंने वीडियोज़ में करा रखा है, इसको मैं एक बार जल्दी से कराता हूँ, फिर कराऊंगा लेट से। पहले जल्दी का तरीका देखना, यहाँ कितने पे बार है मैक्सिमम, देखो कितनों पे बार नहीं है और कितनों पे बार है, दो वर्ड लिखूंगा, एक पे बार है और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार ना हो। क्यों? क्योंकि पहले देखो 11 + 22 - 33, अगर मैं पूरी नंबर उठा लूँ तो यानी 11 + 22 33 यानी 0, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से बचा 0.4 पे बार, यहाँ से बचा 0.5 और 6 7 पे बार, और यहाँ से बचा 0.5 पूरा लिखा और 9 पे बार बची है। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ एक पे बार है एक नंबर पे, यहाँ है बार है 2 नंबर पे, और एक नंबर पे बार नहीं है, नॉट का नंबर है 1, यहाँ भी एक पे बार है और एक पे नहीं है। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनों पे बार नहीं है, मैक्सिमम यहाँ भी एक ऐसा नंबर है जो नहीं है, यहाँ भी एक नंबर, तो आंसर का जो आंसर होगा उसमें पॉइंट का जो पहला नंबर होगा उस पे बार नहीं होगी। ठीक है, और मैक्सिमम कितनों पे बार है, एक पे बार है, दो पे बार है और एक पे बार है। इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यानी जो ये निकाला ना हमने, यहाँ देखना पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होगा उस पे बार नहीं होगी और जो 2 नंबर होंगे उन दोनों पे बार होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं कि पॉइंट के बाद पहला जो नंबर हो उस पे बार ना हो और जो 2 नंबर हो उन दोनों पे बार हो। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, भाई पॉइंट के बाद दोनों पे बार है, ये नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद दोनों पे बार है, ये नहीं हो सकता। सी देखना, पॉइंट के बाद 4 पे बार नहीं है और एक दो नंबर हैं जिन पे बार है, ये हो सकता है। ऐसा चौथा देखा, भाई 2 पे बार नहीं है और 2 पे बार है, मैंने क्या कहा था, 1 पे बार नहीं होगी पॉइंट के बाद, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया ये, बिना सॉल्व करे। देखो अगर तुम्हें ये चीज़ इसमें पता है तो ये बहुत किफ़ायती रहने वाला है, अगर तुम ये चीज़ भी सीख लोगे तो एडवांटेज है भाई। चलो इसका करते हैं हम पोस्टमार्टम, तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका देखो भाई, अब मैंने क्या बोला था, 11 + 22 - 33, ये तो 0 हो गया, बचा क्या था 0.4 पे बार, यहाँ बचा था 0.567 पे बार, और यहाँ क्या बचा था 0.5 और 9 पे बार। अगर इसको मैं लिखूँगा तो ये 4/9 आ जाएगा, इसको मैं लिखूँगा तो देखो 567, इसमें से 5 घटा देंगे जितने पे बार नहीं होती, 567 में से 5 गया 562, और कितने नंबरों पे बार है उतनी बार 9, 2 नंबरों पे बार है तो 2 बार 9 आ गया, और कितने पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है तो एक बार 0 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ 59, 5 पे बार नहीं है, 59 में से पहले 5 घटा लो, 5 घटा लोगे तो 54 आ जाएगा, और एक पे बार है एक पे नहीं है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 990। तो पहले के टेबल में 110 पे यानी 440, दूसरा ऐसे लिखना है एज इट इज़ 562, और तीसरा नंबर ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये इसके 11 मल्टीपल पे अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 आ जाएगा। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 408/990। ठीक है, तो यानी अब अगर मेरे को ये नंबर लिखना है तो लिखना पड़ेगा 0.408। अगर इस पे बार लगानी है तो इसको इन दोनों पे, मुझे पता है लास्ट के देखो नीचे 2 9 है तो लास्ट के 2 नंबरों पे बार आएगी, 1 0 है तो पहले एक पे बार नहीं आएगी, 4 पे बार नहीं आएगी, और अगर मुझे इन दोनों पे बार लगानी है तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 408 में 4 जोड़ दूंगा तो 412 हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा 0.412 पे बार, तो ये मेरा सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, P&Q स्टार्ट अ शॉप विद अ कैपिटल ऑफ 1.5 लाख एंड 4.5 लाख। आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट 2 लाख रुपए, P गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम ऑफ हिज सैलरी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। सैलरी ले रहा है बट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। P गेट्स 90,000। अगर मैं इनकी कैपिटल की रेशो बनाऊं तो P रेशो Q की आ जाएगी 1:3, P और Q की आ जाएगी। अगर 4 रुपये प्रॉफिट हुआ तो एक और A P को मिल जाता है 1 रुपये और Q को 3 रुपये। 4 नहीं 2 लाख है, इंटू 50,000 कर रखा है, इंटू 50,000 अगर मैं P की वैल्यू निकालूँ तो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल इसे 90,000 मिलते हैं। क्यों? प्रॉफिट जो इसकी सैलरी है ना प्रॉफिट में से नहीं मिलती, हमें नहीं पता कहाँ से मिलती है, बट इसे इन टोटल 90,000 रुपये मिलते हैं, यानी इसे 40,000 रुपये जो है वो सैलरी के रूप में मिलते हैं। ठीक है, वो आ गया हमारा आंसर, सैलरी ही पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। 91% ऑफ ए 91% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 39% ऑफ बी। ऐसे लिख सकते हैं, 3 से काट दो, 3 से नहीं कटेगा, 13 से काटो, 13 7 91, 13 3 39, यानी A/B कितना आ गया भाई 3/7। B इज़ X% ऑफ ए, जो B है वो A का कितना परसेंट है, निकाल दो भाई, 700.3% है।
ठीक है, चलो ठीक है। द एवरेज ऑफ n नंबर्स, n नंबर्स का जो एवरेज है वो 45 है। अगर जितने भी नंबर हैं उनका अगर 60% जो नंबर हैं वो 5 से बढ़ा दिए जाएँ, 5 से इंक्रीज़ कर दिए जाएँ, और जो 40% नंबर हैं रिमेनिंग 40% बचे, उनको अगर हम 10 से डिक्रीज़ कर दें तो इनका नया एवरेज क्या होगा। अगर मैं 60 और 40 की रेशो बना लूँ, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी टोटल अगर 5 नंबर हैं, 3 को अगर 5 से बढ़ाऊँ, 3 नंबरों को 5 से बढ़ाऊँ तो 5 तिया 15 इंक्रीज़ हो जाएगा, और 2 नंबरों को 10 से घटाऊँ तो 2 10 जा 20, यानी 20 सम कम हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 5 सम कम हो जाएगा। ठीक है, 45 एवरेज था, अब सम 5 कम हो गया, और एवरेज पे, एवरेज यानी 5 नंबर लेट करे थे, इस 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 एकम 5, 45 में से 1 गया, नया एवरेज कितना आ जाएगा 44। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार तरीके हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे जो आपके समझ में भी आ रहे होंगे, और ऐसे तरीके जिनसे पेपर में आसान हो जाती हैं चीज़ें और तुम्हें कर भी पाओगे, लॉजिकली बहुत सही हैं, कोई अफलातून तरीके नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and CD when produced to meet, ABCD एक cyclic quadrilateral है, AB और CD, AB और DC को प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ E पे मिला दिया, AB और DC को प्रोड्यूस करके E पे मिला दिया। ठीक है, AD एंड BC, AD और BC इसको प्रोड्यूस करके मिला दिया F पे, बात बन गई। ADC 76 है, ADC 76, AED 55, तो पूछा ये वाला एंगल AFB। ठीक है, तो चलो सॉरी हाँ, तो देखो भाई, ठीक है, मैं इसको अगर रेड से दिखाऊं तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल ये वाला देखूं, ये वाला, तो ये ट्रायंगल में ये एंगल आ जाएगा भाई 180 में से ये 76 और 55 हटा देंगे, 76 और 55, 5 6 11, 7 5 12 और 1 13, ये घटा देंगे तो 9 40 और 40 80, 49 डिग्री ये आ जाएगा। ये 49 है तो ये भी 49 होगा भाई। ठीक है, क्यों, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका सम 180 होगा, तो ये एंगल ए और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये 49 आ गया। ये अगर 76 है तो ये कितना आ गया, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 4 104 आ जाएगा भाई ये। ठीक है, ये 104, ये 49, तो ये निकाल दो, 180 में से 104 और 49 दोनों घटा दो, 104 और 49 कितना होता है भाई 153, 153 घटा दोगे तो 60 और 27 डिग्री, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ रही है ना बातचीत, ये इजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिगो का है। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है b/h, 5 12 13 ट्रिपलेट होती है, 5 12 13, अगर 13 h है, ये b है, तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, रख दो यहाँ वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है भाई 5/13, p/h और 1 माइनस p/b, यानी 5/12, ऐसे ये 5/12 और 1 प्लस 13/5, यही होगा। ठीक है, सॉल्व करना और कुछ नहीं है। इसको करोगे तो ये 7/12 आ जाएगा, इसको करोगे तो 18/5 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना। 5 7 35 ऊपर, 12 × 13 नीचे आ गया इसका। ऐसे ही ये 5 × 18 है और 12 × 5 ऊपर चला गया। काट दो भाई, 5 से 5, 12 से 12। ठीक है, 35/13 × 18, 13 × 18 यानी 8 तिया 24, 35 अपॉन यहाँ पीछे 8 तिया 24 यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 35 अपॉन यूनिट डिजिट 4 हो जिसकी, ऐसा ऑप्शन यही है। और 18 × 13 करोगे वो भी आ जाएगा 234, 18 तिया 54 का 4 कैरी 5, 18 एकम 18 और 5 23, 234 आ गया। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है। जैसे ये दिखता है हमें तो हम फट से क्या कर देते हैं, x + 1/x = 3 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो x की 3 बचेगा, यहाँ 1/x की 3, और नीचे क्या बच जाएगा x + 1/x + 5। x की 3 निकालनी है तो इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × यही 3 × 3 यानी 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, x + 1/x 3 है, 3 और 5 8, काट दो, 2 × 18 2 × 8 यानी 9/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A shopkeeper marks an article that after giving a discount of 12.5% on the MP, he still earn 15%. कॉस्ट प्राइस इतनी है, द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बताना है। तो CP और MP की रेशो पता है हमें क्या होती है, ये होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट
और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर दोनों परसेंटेज में ले रहे हो तो, ठीक है। ये भी अगर परसेंटेज में ले रहे हो, ये भी परसेंटेज में ले रहे हो, तो यही होता है। अगर इसको मैं परसेंटेज में ना लेके न्यूमेरिकल वैल्यू में लूँ तो ये 1 माइनस डी कितना है 12.5 यानी 1/8, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 15, ये कितना है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 115% हो जाएगा, नीचे 100 लगा दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 23/20 आ गया, ये आ गया 7/20, ठीक है। काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जाके 5 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरी क्या रेशो आ गई CP रेशो MP की 35 रेशो 7 पंजे 35 और 23 दूनी 46, ये आ गई। हटा देता हूँ अब सबको, 35 रेशो 46 आ गई, लिख दी मैंने, 35 रेशो 46 आ गई, ठीक है। अब देखो 46, ठीक है। अब कह रहा है CP है 385, ये है 385, ठीक है। कह रहा है CP और MP का सम बताना है। अब देखो अगर डिस्काउंट दिया है 1/8 का, तो ये क्या होती है MP होती है, और एक का डिस्काउंट यानी SP हो गई 7 रुपये, 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ से MP की वैल्यू निकाल लेता हूँ 385, ये देखो 35, 35 एकम 35, यहाँ से घटाया 35, 3, फिर 35 एकम 35 यानी 11 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 46 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 4 10 और कैरी 1, 506 आ जाएगी MP की वैल्यू। अगर MP की वैल्यू 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है इन दोनों का सम, सम यानी 15 यूनिट, 15 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसको कर लो सॉल्व, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से 25, 2 तिया 6, 15 से कर लो मल्टीप्लाई। इसलिए कहता हूँ टेबल्स याद कर लिया करो 1 से 20 तक, इसी कैलकुलेशन में काम आती हैं। अब 253 को 15 से करना है, 253 को 15 से करना, 15 तिया 45 का 5, कैरी 3, 15 पंजे 75 और 3 78 का 8, कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इसको करना है 4 से, 4 नीम 36, 4 चौक 16, 940, 94 आ गया, 94 यही है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, ठीक है। 94 आते यानी 8 पे अगला आएगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। देखा बीच में कैलकुलेशन रोक के, ऑप्शन देखा पहले, जो ऑप्शन लग रहा है उसको क्लिक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A एंड B टुगेदर रिसीव अ टोटल ऑफ 18,000 इन 15 डेज। एज एफिशिएंसी, A एफिशिएंसी इज 5 टाइम्स ऑफ B, B की अगर 1 है तो ये 5 हो जाएगी, तो यानी अगर 6 रुपये मिलेंगे तो एफिशिएंसी में ही पैसे बढ़ जाते हैं, 5 इसे मिलेगा, 1 इसे मिल जाएगा, 18,000 मिल रहे हैं, तो इंटू 3,000 कर रखा है, इंटू 3,000 कर रखा है, तभी तो ये 18,000 आया, ठीक है। ऐसे किसका पूछ रखा है A का, इंटू 3,000 कर दोगे तो 15,000, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, और ये ऑप्शन गलत आए थे पेपर में, तो सही आंसर 15,000 ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। अलजेब्रा के बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x + y + z और ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एक जो फॉर्मूला निकल के आया क्या होता है 1/2 x + y + z, ब्रैकेट में अगर मैं इसे हटा ले तो ब्रैकेट में क्या आता है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का। आप सबने पढ़ भी रखा होगा यार, ऐसा नहीं है कोई नया फॉर्मूला है, पढ़ भी रखा होगा। आपको दिमाग लगाना होता है कि किससे निकल सकता है, x² कर पाओगे यहाँ, y² कर पाओगे, z² xy कर पाओगे यहाँ, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चा, ये फॉर्मूला इजी हो जाता है। इसको लगाते हैं, ठीक है। लगाओ भाई 1/2 x + y + z। देखो पहले यूनिट डिजिट जोड़ लो, 5 6 11 और 9 20 का, यानी पॉइंट के बाद 2 लग जाएगा, 2 2 4 4 4 8 8 8 8 आ गया। अब 3 3 6 3 9 98 आ गया, x + y + z, ठीक है। ब्रैकेट में x - y कर दोगे तो 0.1 और ये आ जाएगा 2.1, 2.1 का स्क्वायर करोगे तो 441, 21 का स्क्वायर 441 और 2 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। y - z कर दो, 1 और 6 7, देखो ये हटा देता हूँ, y - z कर लो, y - z कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.7 और ये 3, 37 का स्क्वायर 1369, 37 का स्क्वायर 1369। नहीं आता तो याद करो भाई, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, 1369, ठीक है। और z - x करो,
z माइनस एक्स, 32.5 में से 30.9 यानी 0.6 और ये 1.6, 16 का स्क्वायर 256 यानी 2.56। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 और 9 10, 10 और 6 16 का 6 कैरी 1, 5 5 6 5 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 रुको 4 3 7, 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2, तो ये आ गया 20.66, 20.66, 98 इंटू 20.66। अब देखो मैं अगर सबको हटा लूँ तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 98 इंटू 20.66, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे मेरे पास 0.98 के। अगर मैं यहाँ से 100 हटा लूँ कोई दिक्कत नहीं, 98 से 98 कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 100 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 1 कम 2 0, 2 3 6, 2 3 6, यही के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू पूछी कर दिया इक्वेट। ठीक है, किस तरीके से करा है और कैसे करा है तुमने सब देखा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी मेरे भाइयों, कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे कहीं भी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे लिख लूँ तो सेक थीटा में एस और छोटा सा नीचे सी बना लूँगा प्लस टेन थीटा यानी टी अपॉन एस माइनस टेन थीटा का टी इज इक्वल्स टू 7/1। इसमें सी एन डी लगा दो तो ऊपर सेक थीटा बच जाएगा, नीचे टेन थीटा बच जाएगा। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6, 2 चौक 8, 2 3 6 यानी 4/3 बच जाएगा। सेक क्या होता है 1/c और टेन क्या होता है एस अपॉन सी, तो सी से सी कट जाएगा यानी 1/c कितना आ जाएगा 4/3 यानी साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 3/4। साइन थीटा निकल के आ गया 3/4। सब हटा दो, काम का नहीं है कुछ भी। साइन थीटा 3/4, साइन थीटा आ गया 3/4। ये पी होता है, ये एच होता है, तो बी क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए 7, रूट 7। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, ये 4/3 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर, कॉट क्या होता है भाई b/p, तो 7/9। ठीक है, 4/3 माइनस 7/9 कर दो यार, एलसीएम ले लो 9, तो 2 चौक 8, 8 7 15, 3 चौक 12, 12 7 19, 19/9। ऐसे ये कितना आ जाएगा 19 में से 7 गए 12 में से 7 गए 5/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 19/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4000 इन 4 साल, 6750 इन 7 साल। तो यहाँ से यहाँ 3 साल में कितना हो गया भाई ये 750, 25 दिया 75, 250। 10 सम इज, अगर 4 साल का इंटरेस्ट निकाल दें 2500 का 100, 1000, 4 साल का अमाउंट था 6000 और इंटरेस्ट आया 1000। अगर मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि 5000 आएगा। 5000 ही हमारे इस सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट लीस्ट व्हेन डिवाइडेड बाय, 36 से डिवाइड कर रहे हैं, 72 से डिवाइड कर रहे हैं, 80 से डिवाइड कर रहे हैं और 88 से डिवाइड कर रहे हैं। 36 से डिवाइड करते हैं तो 16 छोड़ता है, 72 से छोड़ते हैं तो 72 से डिवाइड करते हैं तो 52 छोड़ता है, 80 से करते हैं तो 60 और 68 से 88 से करते हैं तो 68। अगर देखो इन दोनों का गैप 20, इन दोनों का गैप भी 20, इन दोनों का गैप भी 20 और इन दोनों का गैप भी 20। ऐसा ये क्वेश्चन एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, ये ले लिया मैंने डी हर जगह 20 ही आएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा इनका एलसीएम जो 36 72 80 दिख रहे हैं एलसीएम, और उसमें से कर देंगे ये डी माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं आंसर पे। आंसर क्या है एलसीएम। अब मुझे नहीं पता तुम एलसीएम कैसे निकालते हो, मैं क्या करता हूँ बड़ा नंबर पहले लिख लेता हूँ 88, इसके नीचे लगाया 80, तो देखो 8 से तो जा रहा है, ये 11 पे और ये 10 पे, यानी इसके अंदर 8 तो है ही, इसके अंदर 10 नहीं है 80 का, तो 10 लगा दिया। ठीक है, अब 72 लगा दो नीचे, 8 9 जा 72, 8 से ये भी जा रहा था 11 पे, तो 9 नहीं है इसके अंदर, 9 लगा दिया मैंने। अब 36 देखो, 36 के 9 के अंदर 4 पे जाएगा ये, और 4 इसके अंदर भी है 88 के, तो यही आ जाएगा, यानी 36 के लिए नीचे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो मेरे पास क्या आ गया एलसीएम 88 10 और 9। ठीक है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7, 72 और 7 कितना हो गया भाई 79, यानी 7920 मेरा एलसीएम आ गया। और मैंने क्या कहा था डी इसमें से माइनस करना है, डी जो कि 20 था, तो मेरे पास आंसर क्या आया 7900। तो वो नंबर है
जिसे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इतना इतना रिमाइंडर छोड़ेगा। इसकी डिजिट्स का सम पूछा है, तो 7 9 16, 16 इसका डिजिटल सम आ जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन ने पूछा था। आंसर भी बता दिया मैंने, तरीका बता दिया, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन था ये, तरीका बेस्ट बता दिया, एलसीएम लेने का तरीका बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भर भर क्या रखें भाई। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, टेन थीटा, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं इसको हमेशा साइन कॉस में, अगर ये एस बाई सी है और ये सी बाई एस है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सी एस, और ऊपर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 1 होता है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एस दोनों में नीचे आता है और ये 1 प्लस सी दोनों में नीचे आता है, सी और 1 प्लस एस हो जाएगा, 1 प्लस एस हो जाएगा नीचे सी, और ये क्या आ जाएगा दूसरे वाला 1 माइनस एस, 1 प्लस एस 1 माइनस एस यानी 1 माइनस एस स्क्वायर, 1 आई माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसमें मैं सी स्क्वायर यानी 2 सी स्क्वायर, ये 2 यानी मेरा नीचे से क्या बच गया 1 बाई एस, 1 बाई एक्स क्या होता है कॉसेक थीटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई का है। देखते हैं हम अगर क्वेश्चन की तरफ। देखो 8,400 रुपये अमाउंट से इतना एट 8.75% पर एनम एट सर्टेन टाइम को टी ले लेते हैं। ठीक है, 8,400 में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आएगा। अगर मैं घटाऊँ 6 में से 6 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 6 बच गया और यहाँ 2 बच गया। इंटरेस्ट आ गया 2646, यानी P यानी 8,400, R 8.75, पॉइंट हटाने के बाद 100 लगा दिया और इंटरेस्ट परसेंटेज का 100 लगा दिया, इंटू टी इज इक्वल्स टू 2646। ठीक है, 2646 निकल के आया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना और काट दो भाई। पहले तो मुझे ये दिख रहा है 25 से, 25 दिया 75, 12 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 दिया 21, 5 7 7 जा 49, 5 7 8 56। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी, ये 00 से ये 00 काट दो, 4 दूनी 8, 4 1 4। फिर 7 से जाने के आसार है, 7 दिया 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 8 24, यानी टी आ गया 18/5। ठीक है, 18/5 आ गया। व्हाट विल बी द एसआई ऑन 10,800, 10,800 सेम रेट सेम वो करना है, टी निकाल लिया है, अब इजी हो जाएगा, सब निकल जाएगा अब तो जो भी पूछा होगा। 10,800 पे लगाना है, 10,800 पे 875 100 इंटू 18/5 सॉल्व करना और कुछ नहीं। 20 से 20 काट दो। ठीक है, 25 से अभी काटा था, 25 दिया 75, 25 पंजे 25 चौका काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। ऊपर क्या बच के आया मेरे पास 27, 35, 5 से काट दो ना, 5 7 35, 7 बच जाएगा, ये 35 हट जाएगा, 7 बच जाएगा। 27 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 18, यूनिट डिजिट देख लेता हूँ, 7 7 जा 49, 9 9 8 जा 72, कोई जीरो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर इस इतना, कैपेसिटी बतानी है लीटर में। सरकमफेरेंस है यानी 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 264। काट दो 22 से, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 6 12, 7 6 42, आर आ गया 42। वॉल्यूम निकाल देना, वॉल्यूम πr स्क्वायर एच 22/7 42 इंटू 50, और वॉल्यूम निकालना है लीटर में। ये आया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर क्यूब में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 7 6 42, 50 1 0 और 5 और 2 3 6, ये 10 निकाल लिया, 1 0 निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, ऊपर का हटा देता हूँ, ठीक है, तो निकल के क्या आया मेरे पास, निकल के आया 22 इंटू 3 इंटू 42, 22 इंटू 3 इंटू 42/10, है ना। यानी पता है एक ही दशमलव के बाद एक ही नंबर आएगा। अब निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी 0.2 आएगा, 0.2 दिख रहा है एक ही ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कर लो भाई, यहाँ से निकाल लो, 1/6 जो भी आएगा उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई में,
इसको निकाल लो, एलसीएम ले लिया 12, 4 तिया 3 3 जा ऊपर 9, 9 और 4 ऑफ 2/9, ठीक है। 4 तिया 12 3 3 जा 9, 3 चौक, यानी 5/12, यानी ये 5 हो गया ना भाई ऊपर, ये 5/12 इंटू 2 से 6 पे काट दो, तो यानी 5/6 नीम 54 आएगा। तो इसका उल्टा कर दो, 54/5, तो 6 नीम 54, 9/5 आ गया इतने को सॉल्व करके। इसको सॉल्व कर लो भाई, 12, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 4 10 और 3 13/12, ठीक है। प्लस करना है ये 9/5, ठीक है, 9/5 हमने बहुत हद तक सॉल्व कर लिया है। इसको एलसीएम ले लो, 60, 13 पंजे 65 और 12 निमा 108, 108 यानी 173/60 आ जाएगा, 173/60, 173/60 9 से डिवाइड करना है, 9 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 ऊपर और 173 नीचे आ जाएगा, 6 नीम 54, 540/173, यही आंसर है हमारा, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वेल विद इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ डग डीप। अगर एक वेल है, कुआं है, 3 मीटर इसका इनर रेडियस है 3, और इसकी डेप्थ जो है अंदर तक जो जा रहा है वो 6 मीटर तक है। इस सॉइल को इसके बाहर स्प्रेड करा गया, ऐसे एम्बैकमेंट बनाया गया जिसकी विड्थ है 2, तो यानी इसका रेडियस जो बड़ा वाले का रेडियस आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो इस कुएँ का वॉल्यूम होगा वो यहाँ बाहर फैला दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू इस कुएँ का, इसके बाहरी बाउंड्री यानी इनर सर्कल में से, बाहरी सर्कल में से पाई आर स्क्वायर हटा के एच से, इसकी एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आ जाता है। इसी को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वेल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट यानी 6, सब एक ही यूनिट में, तो यही ले चलते हैं। अब अगर मैं आर बताऊं, जो मैंने बताया था 3 और विड्थ है 2 यानी 5 हो गए बड़ी आर, और छोटी आर यानी 3 जो दे रखी थी, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 3 8 और 5 में से 3 गया 2, इंटू एच हाइट एम्बैकमेंट की, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 तिया 6, 9 तिया 27/8, 9 तिया 27/8 आ गया। इसे सॉल्व कर लो, 8 तिया 24, 3/8, यही आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है। ट्रिगो के बहुत अच्छे सवाल पूछ रखे हैं। ट्रिगो अगर आपको अच्छे से नहीं आती तो मारे जाओगे भाई। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर है ना बड़ा अच्छा सा नंबर दिख रहा है। अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं एक बात करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ मैं, तुम अगर चीज़ों को समझ जाओगे तो ईजिली कर पाओगे। इसका अगर मैं क्यूब कर दूँ तो वो क्या आएगा, सेक की पावर 6 एस, देखो सेक मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस 10 की पावर 6 माइनस 3ab, 3a सेक स्क्वायर इंटू ए बी क्या है 10 स्क्वायर, और a माइनस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 ही रहता है, यानी ये तुम्हें कुछ दिख रहा होगा सिर्फ ये। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या होगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की 6 थीटा, सेक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, सेक की पावर 6 थीटा, और ये 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें ऊपर यही कुछ दिख रहा होगा, यही दिख रहा है, और इसका क्यूब करा था, इसका क्यूब क्या होता है 1, तो जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है यानी अगर ये माइनस इधर लिया है तो ये -1 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला तुम्हें सारा जो दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, -1। अगर तुम्हारा इतना दिमाग चल जाए तो बात बन जाए। अगर इसके साथ में देखो, अगर इसके साथ में अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 देता है मुझे, ठीक है। बट अंदर से एक बात निकल के आ जाएगी, पूरा का पूरा क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है ऊपर, और इसकी वैल्यू -1 होती है। -1 का क्यूब करोगे तो भी -1 रहेगा, यानी ऊपर से जो निकल के आएगा वो मेरे पास निकल के आएगा -1, ऊपर से निकल के आया -1। नीचे से देख लो, नीचे से क्या बनेगा, नीचे से अब मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, जब भी 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के दो साथ में हो
तो एक तो इसे दे दो और एक दे दो इसे कॉट को, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा। और जब भी ये प्लस में हो तो ये अपने मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो क्या होगा, ये 1/c² + 1/s², यानी मैं कह सकता हूँ ऊपर एलसीएम गया s² c² प्लस में तो वो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा c² × s²। अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ इसको, तो ये कहीं ना कहीं यही लिखा आता है सेक स्क्वायर थीटा × कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों का सम इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सब बातें याद होंगी, नोट डाउन कर लो एक एक बातों को, पेपर में रिपीट हो गई तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मौत हो गई क्वेश्चन की। तो -1 ऊपर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा × कोसेक स्क्वायर थीटा, और तुम्हें यही कहीं ना कहीं ऑप्शन बी में दिख रहा है, आंसर हो गया -1, यानी माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बहुत इजी था, देखते हो जाएंगी चीज़ें जब तुम्हें चीज़ें आती होंगी। अब तुम्हें पता ही नहीं है सेक स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा अपने मल्टीप्लाई के भी बराबर होता है, तो ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें एडवांटेज देंगी, जो मुझे पता है और आपको भी पता चल जाएंगी मेरे साथ साथ। मेंस तक साथ हूँ, टेंशन मत लेना, मेंस निकलवा के ही छोड़ूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ ट्रेडर बॉट 640 kg, ही सोल्ड 1 पार्ट एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट 5% पे। टोटल जो इसे ट्रांजेक्शन पे होता है वो 15% का होता है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड एट -5% लॉस पे। अच्छा देखो, एक क्वांटिटी 5% लॉस पे और एक क्वांटिटी 20% प्रॉफिट पे बेची, और एंटायर ट्रांजेक्शन में 15% का कर दो भाई। एलिगेशन लगा दो, 15 और 5 20, 5 में से 15 गया 5, 5 और 20 का रेशो 1:4। यही पूछा है, जो लॉस पे बेची थी और जो प्रॉफिट पे बेची थी उसकी रेशो बता दो, ये आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी में ये मत मार देना, ऐसा हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन कर दो। कर दोगे? कैसे करोगे? देखो भाई, कह रहा है इज डिविजिबल बाई, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर मैं 5 की पावर 71 सब यही दिख रहा है कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1, क्योंकि 5 की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है। सेकंड नंबर में से क्या बच जाएगा, 5 की पावर 1 यानी 5, थर्ड नंबर में से 5 की पावर 2 यानी 25, फोर्थ नंबर में से 5 की क्यूब यानी 125, और ये 5 की पावर 4 यानी 625। इसको जोड़ दो भाई, 5 10 15 20 और 21 का 1 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8 6 और 1 7 781। तो ये क्या निकल के आ गया, 5 की पावर 71 × 781। अगर मैं 3 से सोचूं तो 3 से डिजिटल सम, 9 से भी नहीं जाएगा। अब देखो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी 8 और बीच का भी 8 बन रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल ज़रूर है। 11 7 77, 11 एकम 11, 71 आ गया। 71 सीधा दिख गया तो 71 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो, लेट x y z बी फ्रैक्शन है। व्हेन z इज डिवाइडेड बाय x, z बाय x, द रिजल्ट इज 5/2। जो ये 5/2 है एक्सीड कर जाता है y से कितना ज़्यादा है, 7/4। अगर 7/4 माइनस कर दूँ, एलसीएम 4 ही ले लूँ, तो 5 दूनी 10, 10 में 7 गए, 3/4 आ गया y। ठीक है, और तीनों का सम है इतना यानी 12 और 11 23, 23/12 है x + y + z, यानी यहाँ से मेरा x + z निकल सकता है। क्या? अगर मैं 23/12 में से y को घटा देता हूँ, जो कि अगर 12 y को बना दिया तो 12 3 3 9, 21 में से 9 गए, 23 में से 9 गए तो 14/12 यानी 7/6। 7/6 क्या आ गया मेरे पास, x + z। x + z आ गया 7/6, x + z की वैल्यू है ये टोटल। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या है, बताना क्या है। ठीक है, यहाँ तक अब मेरी बात सुनना। ठीक है, अब देखो, अगर 5:2 में है तो इन दोनों का सम अगर मैं कर दूं तो 7x आ जाएगा। ठीक है, 7x की वैल्यू 7a, x तो दे ही रखा है, 7a की वैल्यू 7/6। तो यहाँ से z - x जो कि 3a है भाई, 5a अगर ये है, 2a ये है, तो इनका डिफरेंस 3a आ जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, 1/6 × 3, 3 ऊपर 3 दूनी 6, यानी इनके जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी हो तो दोबारा से एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। z/x 5/2 में थे, यानी 5/2a लिख लेता हूँ। इन दोनों का सम अगर 7/6 है, 7/6 यानी 5 और 2 7a, a की वैल्यू 1/6, इनका डिफरेंस है 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। तो z - x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। रेशो y - x, y कितना था भाई, 3/4, और x कितना है यानी 2a, x कितना है 2a,
ए की वैल्यू आई थी 1/6, ए की वैल्यू 1/6 आई थी, है ना, 1/6 आई थी ए की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/6 यानी 1/3, 1/3 आ गई x की वैल्यू। y माइनस एक्स कर दोगे तो 3/4 माइनस 1/3 यानी एलसीएम ले लो 12, 4 3 3 जा 9, 9 में से घटा दो, 3 3 जा 9 और 9 में से 4 गए 5, 5/12, 5/12 काट दो, 2 6 12, 6 इधर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6:5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तरीके देखो अच्छे तरीके हैं, सॉल्व करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है। जाइएगा नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना कि क्या होगा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर ध्यान से सुनना, अगर एक 52 कार्ड्स हैं, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आप बताना, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो फिर करना। 52 कार्ड्स का एक डेक है जिसमें से 3 कार्ड्स ड्रॉ करे गए, 3 कार्ड्स ड्रॉ करे गए, ड्रॉन। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस, अ किंग एंड अ जैक, 3 कार्ड ड्रॉ करे गए, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इक्का आए, किंग आए या जैक आए। ठीक है, आंसर कमेंट में करना। ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन लिख लो। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ऑप्शंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है करना, अरे भाई इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मेंस में आने के चांसेस हैं, कोई अलग थलग नहीं बना रहा, बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 16/5/525, सेकंड ऑप्शन है 16/625, सी ऑप्शन है 16/3125, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आंसर कमेंट में करिएगा। और भाई देखो, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, एक तो सब्सक्राइब करके चले जाओ चैनल को, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके चले जाओ। एग्ज़ाम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके कर लो फॉलो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, बाय बाय, थैंक यू।